और पानी भरवाने के कारण पता भी नहीं पड़े कि अटक गड्ढो भी है। 3 वार्डों के अंदर कनेक्ट कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे क्षेत्र के अंदर। दिए 4 आदमी के 10 आदमी के हमने सेन लेके दिए, उसको हो गया 20 दिन हो गए, उसकी कोई परवाह करी नहीं। अटू कम कम 100-200 ट्रक और कम रोडवेज की बसा, प्राइवेट बसा अटू निकले। जल्द से जल्द जानवर भी आता है, इंसान ही नहीं जानवरों के लिए भी बहुत सी दिक्कत देती है। बरसात के मौसम में तो हालत पूरी खराब हो जाती है। बड़ा खड्डा था, उसके अंदर गिर के कैलाश हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन भी करवाया, 25-30 हजार रुपए लगे। खमागणी राम राम साहब, मैं हूँ आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं चलको जोधपुर चैनल। आपने मालूम होला कि परसों में इन जगह पे आया था विद्यानगर के अंदर, जठे एक वार्ड के अंदर समस्या चल रही है कि अटे रोड खराब है और इन अलावा अटे गड्ढो हो रखे है जिन्हें 12 फीट जो गहराई है, नालों रो पानी बह रहा है और वो चौराहे जो है मौत रो चौराहे बन चुके हैं। आए दिन हादसा होवे। पीछे की तरफ जो अटे आप देख सको कि ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, खुला नंगा तार है, चपेट में आ जावे लोग। लेकिन परसों जब मैं आया था तो अटे कुछ जो है पार्षद साहब काम करवाया था, चापा लगवाई थी, चापा जो है काले को ट्रक निकली जिनसे टूट चुकी है। आप देख सको, नजदीक आओ, आपने दिखाऊं। एक चाप है वह टूट चुकी है और थोड़ा दिखाऊं अपना आगे से। नीचे देखो पानी बह रहा है लगातार और 12 फीट है। जब बारिश आया करे उन समय पानी तो बढ़ जाया करे और पानी भरवाने के कारण पता भी नहीं पड़े कि अटे का गड्ढो भी है। फिलहाल जो अटे का जो रहवासी वहां से बात करला आप परसों आप बताया था कि अटे पार्षद साहब काम कराया और अब आप देख चुके हैं कई हालात है। सर, जो आपने और मैंने और जो सज्जन पुरुष साथ में खड़े थे, उन्होंने जो बात कही थी कि ये काम जो लीपा पोती हुई है 24 घंटे के बाद आपको ये टूटी हुई मिलेगी, और वही चीज हुई है। और उसी दिन भी अपन ने यही बात की थी कि हम रोड बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, इस चौराहे पे पेचिंग कर दीजिए। और दूसरी बात के विद्यानगर कॉलोनी को 3 वार्डों के अंदर कनेक्ट कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो अब लोग असमंजस में हैं कि जाए किसके पास। तो अब इस मुद्दे की हम आवाज उठा रहे हैं। समय रहते अगर प्रशासन अगर इसको ठीक करवा दे, नहीं तो 5 दिन बाद स्कूल खुलेगी और कोई बड़ा हादसा हो गया तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि, और भजनलाल जी और मोदी जी तक ये बात जानी चाहिए, अगर इस गड्ढे के अंदर गिर के किसी का बच्चा मर गया या किसी के घर का आदमी मर गया तो वो परिवार तो खत्म होगा जो होगा ही। उसके बाद हम 100 लोग यहाँ पर बैठकर 30 बाई 30 का टेंट लगाकर धरना देंगे और सरकार से मांग करते हैं 50 लाख दे दो, नौकरी दे दो, 1 करोड़ दे दो। इससे अच्छा अगर प्रशासन पहले ही चेत जाए तो सरकार के राजस्व घाटे को ये नुकसान नहीं होगा और किसी घर की जान बच जाएगी। इतना मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप समय रहते चेत जाओ। और ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, बड़ा हादसा इस बरसात के सीजन में इस खड्डे के आसपास होगा और ये सभी लोगों ने, आपको क्षेत्रवासियों ने चेताया भी है और अब आप इसका कुछ न कुछ अच्छा निवारण करें। आप भी इन क्षेत्र में रहो और ये जो समस्या है, कोई ऐसा हादसा हुआ है, कई पार्षद सुन नहीं रहे आपकी बात, कई बात है। ये गड्ढा होके 1.5 महीना हो गया। अच्छा। 1.5 महीने में हमने एक अर्जी भी दी है, लिख के दिए, 4 आदमी के 10 आदमी के हमने सेन लेके दिए, उसको हो गया 20 दिन हो गए, उसकी कोई परवाह करी नहीं। ये गड्ढा छोटा नहीं है, ये टांका से बड़ा है। अगर ये अभी ये गड्ढे के अंदर जो समझो कोई गाड़ी गिर गई या कोई स्कूटर गिर गई तो इंसान जिंदा नहीं निकलेगा। अगर छोटा मोटा बच्चा खेलता आ गया, खेलता खेलता गिर गया तो जिंदा नहीं निकलेगा। हम ये चाहते हैं खड्डा जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। इंसान भी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, गायें भी रहती है, सभी गिर सकते हैं, सबकी जान जा सकती है। जल्दी से जल्दी ठीक कराओ इसको। तो हमारे तो प्रशासन और नगर निगम और ये निवेदन है कि जल्दी से इसको, अगर कुछ भी नहीं हो तो अब इन्होंने कहा पैचिंग करके इसको दे, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए उससे पहले अपन चेत जाए, ताकि हमारे कॉलोनी वालों को निकलने और आने में आराम जाना है, कोई हादसा नहीं हो, उससे हमें राहत मिले, ताकि रात बिरात में कोई ऐसा हादसा ना हो। आप भी इन क्षेत्र में रहो, लगातार आप देख रहे हो कि इन तरह समस्या चल रही है क्षेत्र में, इन्हें निवारण क्यों नहीं हो रहे? निवारण हो तो रियो है बट उन्हें कोई परफेक्ट निवारण नहीं हो रहा है। अटू कम 100-200 ट्रक और कम रोडवेज की बसा, प्राइवेट बसा अटू निकले, क्योंकि आप बता से लिंक रोड है, इन आवागमन अटू हो रही है। आप अभी भी देख रहे हो ट्रक आ रहा है और जा रहा है, पर प्रशासन ने कोई मतलब नहीं है। आ लिंक रोड है, काले कुछ हादसा हो जावे तो प्रशासन तो क्या बोला हमारी क्या गलती है, आपने हमको बोला नहीं। ऐसे हादसे इस क्षेत्र में होते रहते हैं। ये क्या चौराया है पूरा, महामिंद से लेके विजेश के सारे लोग इधर से आते जाते रहते हैं।
बट वही है कि कोई सुने। रोड भी ये टूटी हुई पड़ी है, सीसी रोड। हाँ बट तुम रोज निकलो। रोज निकला तो अटे काले बरसात में अटे खड्डो हो गयो पाछो। वो थोड़े दिन पहले अटे चापा लगाई थी। चापा लगे बाप रे धूप काम करियो, काम करो तो ढंगरो करो, नहीं तो करो ही मत। इन वजह से लोग आवे भाई सही है, सही ने चक्कर में लोग इनमें पड़न मर जाए। एक दिन तो काम है नहीं, मान तो रोज निकलना है। टाबरिया स्कूल जावे, लेडीज है तो वही मंदिर जावे, लेकिन चिंता किन्नी होनी। प्रशासन आप सुख में सुखी है, जनता कहीं बाहर में की हो। कहीं बताऊं आपने कोई न तो सरकार ध्यान दे रही है, न कोई नेता आ रही है। बोटर टाइम तर गाड़ियां घनी पे और हमारे रोजिना टायर फूट रहा लावा कटो। डेली रो काम रहे, वो दिन में 4 बार निकला। जल्द से जल्द जानवर भी आता है तो इंसान ही नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत सी दिक्कत देती है। तो ये जल्द से जल्द जितना जल्दी सही हो उतना फायदा रहेगा यहाँ पे कॉलोनी वासियों को। टेम्परेरी वो लगा रखी थी, वो टूट गई, कल टूटी है। इसका इलाज कल टूट गई। परमानेंट होना चाहिए। इसका इलाज टेम्परेरी तो वापस लग जाएगी, वापस टूट जाएगी। आगे देखो ना, पूरी ऐसी तैसी उड़ी रोड रही, कोई कार्रवाई नहीं है। आज काफी टाइम पड़ी है, हालत खराब है। गाड़ियां सब बरसात के मौसम में तो हालत पूरी खराब हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं है। ये नाले के पास जितनी भी रोड है इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाले हैं। यहाँ आगे दीवार नहीं है, कुछ नाला बंद है, वहाँ भी एक्सीडेंट होगा। और ये 7-8 फीट गहरा गड्ढा है, ये कभी भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। किस प्रकार से बनेगा ये तो नहीं, लेकिन बनेगा जरूर। नगर प्रशासन से उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को करेगी। साहब आप कह रहे हो नगर निगम से उम्मीद है, आपने पार्षद साहब बटे छीना लगान गया था, ये छीना टूट चुकी था। पार्षद साहब ने अपना इमेजिन किया होगा, उनका प्रशासन से निवेदन है कि वो करें। उनकी दिक्कतें हैं, उनके पास समस्या है, वो जो लापरवाही पूर्व काम कर रहा है नगर निगम, वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उनकी समस्या होगी। मैं उम्मीद करता हूँ वो सही से काम करेंगे, गड्ढा खुदवा करके इसकी नेटिंग करके और करेंगे। ये खड्डा है ना, यहाँ से जस्ट 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से मेरा बच्चा गुजर रहा था, एकदम है ना गोलाई के अंदर गोड़ा और है ना जस्ट है ना बड़ा खड्डा था, उसके अंदर गिर के कैलाश हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन भी करवाया, 25-30 हजार रुपए लगे। ठीक है जी। और फिर पार्षद को बुला के है ना खड्डा भी फूट, उन्होंने कहा कि हम खड्डा फूट देते हैं। फिर है ना गली वाले आए, गली वालों को क्या कहा कि हमारी है ना आपकी गली में से एक भी वोट नहीं मिला है, फिर हमें आपका काम क्यों करें। अच्छा, पार्षद ने ये भी कहा है। चलो तो गली वालों से पूछवा दी, गली वालों को कहा है कि पूरी की पूरी गली वाले की आपकी गली से एक भी वोट नहीं मिला है, तो फिर हम आपकी गली का काम क्यों करवाएं। पार्षद कौन है? पार्षद है भीमराज जी राकेश। अच्छा वो है। हाँ बोला है, और गरम भी हुए। उनका वीडियो रिकॉर्ड उधर पड़ा है, वो तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हम उनका बता दी। तो कल तो वो पार्षद साहब खुद यहाँ पे आए थे, वो तो कह रहे थे मेरे वार्ड में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बड़ी उधर परसों खड्डा बूढ़ रहा था, सिर्फ खड्डा ही बूढ़ के चले गए और कुछ नहीं। वो डीपी लगी हुई है, वहाँ से 500 मीटर देखिए। यहाँ के हालात बहुत खराब है। मेरी यहाँ पर पंचर की दुकान है, बाइक रिपेयरिंग की। मैं काम करता हूँ, आए दिन यहाँ पर कोई खड्डे में गिरते रहते हैं। मैं अपना हाथ का काम छोड़कर उनको उठाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। ये तो डीपी में जो करंट आता है वहाँ पे तारबंदी करी जाए और उसके बाद में ये खड्डा है ना, खड्डे को बंद किया जाए। तो कुल मिला के आप देख सको, ये था क्षेत्रवासी जो अपनी बात रख रहा था। काले आपा आकर देकर गया था और आज हालात आप देख सको आपके सामने ही है। फिलहाल आप इन मामला पर जो पार्षद साहब बैठे रहे वैसे बात कराना कि क्यों नहीं हो रहा निवारण और कब तक वो निवारण करेला। भवानी सिंह जी बात कर रहे हैं? साहब मैं दीपक बात कर रहा हूँ, झलको राजस्थान न्यूज चैनल से। ये आपके जो वार्ड क्षेत्र है, यहाँ पर एक चौराहा है, वहाँ पे कुछ समय पहले आपके द्वारा जो है वहाँ पे गड्ढा हो गया था जिसपे चापे लगवाई गई थी। अब कल कोई ट्रक निकला, वहाँ से चापे फिर टूट गई। वो क्षेत्रवासी ने मुझे बुलाया था, यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग भी की है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे समस्या काफी समय चल रही है, ये गड्ढा भी हो रखा है, ये रोडें भी बहुत खराब है, ये मौत का चौराहा बन चुका है साहब। अब ऐसा क्या वो वार्ड क्या वो वहाँ मेरी गली नहीं लगती, सिर्फ एक कोई 2-4 घर लगते हैं मेरे। वो वार्ड है 3 वार्ड के बीच में आ गया, वो 3 वार्ड लगते हैं वहाँ पर। 77, 78 ये 2-3 वार्ड है, 77, 78। वो मतलब वो बॉर्डर पे आ गया लास्ट टुकड़ा में उसका। उनको कल मैंने आपको देखा था, वो पड़ा था यहाँ, सुना था आपका, यहाँ चला था, मैंने देखा था। उससे आपने ये नहीं पूछा, कभी आपने पास तक फोन किया, कभी कहा कि आपके वार्ड में आता है? उनमें से किसी ने भी कभी एक ही बंदे ने मुझे कभी फोन नहीं किया कि मैं समस्या है कि यहाँ पर ये तकलीफ है,
कभी नहीं न्यूज में पता था भाई यार ये लास्ट खोना मेरे में आता है क्या, मेरे वार्ड 77 में, मेरे दिमाग से 78 में आता होगा ये वार्ड गली। अच्छा। तो आखिरी गली है, एंड है वो, एक गली कुछ 8-10 घर मेरे पता नहीं कैसे वो मेरे वार्ड में आ गए 77 नंबर वार्ड में। नहीं तो ये चौराहा जो किस वार्ड में आएगा फिर? ये दोनों में हमारे 78-77 दोनों में है, बीच में ही, दोनों में है। दोनों बीच में आ गया ये। तो आप दोनों अगर पार्षद मिलकर अगर इसको करवाएं तो करवाएंगे। तो कल देखा था मैंने, तो वो पट्टी लगी थी पट्टी वो जेडी निगमन लगी थी आगे, लगा गए थे वो लोग। तो बस वही साहब, अभी अनुरोध है आपसे कि मौसम थोड़ा ऐसा ही है, बारिश का है, सही नाला चल रहा है, पानी इधर बहुत बढ़ता है, ट्रकें निकलती हैं। सही बात है। तो अगर ट्रकों का रास्ता डाइवर्ट किया जाए इस रास्ते से, या फिर जो है क्योंकि बच्चे गाय या खुले तार भी हैं। लेकिन मैं आप कहना चाहता हूँ, उनसे पूछता कभी आपको भवन सिंह, कभी आपने कॉल भी किया, फोन भी किया, हमारी यार एक समस्या है, काम है, ये है, उनमें से किसी बंदे ने कभी कहा है क्या ये चीज हमारा काम करना है? कल बोला था मेरे को कई लोगों ने कि हाँ हमने बात करी है उनसे, कभी नहीं, कभी कोई सी बंदे ने उनको मेरा नंबर मोबाइल नंबर भी नहीं हुआ मेरे पास, किसी बंदे ने मुझसे बात नहीं की, इस कभी भी नहीं कहा कि यार ये बात है। आप पहली बार आपका फोन आया कि भाई यार ये कल देख लीजिए, आपका देखा था मैंने वो जलको जोधपुर में। फिर भी सर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो बिल्कुल मैं करता हूँ। आपने क्या लग रहा है कमेंट करके बताओ। प्यार विश्वास मैं हूँ आपके आगे, आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।